सोचो आप बिजनेस कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स मिल सकते हैं, लोन, सब्सिडी, टेंडर, प्रेफरेंस, वो सब आप मिस कर रहे हो, सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन ना करवाने की वजह से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि एमएसएमई क्या होता है, कौन करवा सकता है, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और क्या आपको ये रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए या नहीं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि एंड में मैं एक इम्पॉर्टेंट मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो अक्सर लोग करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और मैं एक सीए स्टूडेंट हूँ। चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का फुल डिटेल, कैसे क्या रजिस्ट्रेशन होता है और कैसे इसका सर्टिफिकेट आता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए, आज का ज्ञान शुरू करते हैं बिना किसी फिल्टर के। एमएसएमई एमएसएमई क्या है? एमएसएमई का पूरा नाम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है। ये छोटे और मध्यम एंटरप्राइजेस होते हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। उनको ये एक तरीके का मजबूती देता है। इसे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई द्वारा रेगुलेट किया जाता है। सरल भाषा में एमएसएमई का अर्थ, यदि आप निम्नलिखित में से एक कोई भी करते हैं तो आप एमएसएमई की श्रेणी में आ सकते हैं। अगर आप किराना स्टोर, खाद्य सामग्री की दुकान, बुटीक, फैशन और कपड़ों का व्यवसाय, फ्रीलांसिंग या फिर यूट्यूबर, मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप, यदि आपका व्यवसाय कुछ निश्चित सीमाओं के भीतर, जो कि इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों देखा जाए, तो अगर इन दोनों की लिमिट में अगर आप आते हैं तो आप एमएसएमई की कैटेगरी में आ सकते हैं। एमएसएमई के तीन कैटेगरी, जो कि एक रिवाइज्ड नए नियम जो आए हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से शायद लागू हुए थे, उसमें जो है सरकार ने एमएसएमई को तीन श्रेणियों में विभाजित किया। पहली माइक्रो एंटरप्राइजेस, दूसरी स्मॉल एंटरप्राइजेस और तीसरी है मध्यम उद्यम, मीडियम एंटरप्राइजेस। अच्छा, इसकी लिमिट जो रिवाइज हुई है, वो जो इन्वेस्टमेंट की है, यानी कि निवेश की, वो 1 करोड़ तक है। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो ये सबसे छोटी छोटी श्रेणी की जो दुकानें हैं। अगर आप इस लिमिट में आते हो तो आप एमएसएमई की माइक्रो एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर आप का निवेश जो है, इन्वेस्टमेंट, वो 10 करोड़ तक की है और कारोबार, आपका टर्नओवर जो कि 50 करोड़ तक का है, तो आप एमएसएमई की स्मॉल एंटरप्राइजेस कैटेगरी में फॉल करते हो। और यदि आपका जो निवेश है वो अगर 50 करोड़ तक का है और कारोबार आपका 250 करोड़ तक का है, तब आप जो है एमएसएमई की मीडियम एंटरप्राइजेस में फॉल करते हो। ये वही लिमिट है, ये वही श्रेणी है जो आपकी, ये मैंने बात करी थी इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर को अगर देखते हुए, कि अगर आपकी जो कैटेगरी है, जो आपकी फिगर्स हैं, वो अगर इसमें फॉल कर रही है इसके अंदर, तो आप जो कैटेगरी है इसके अंदर फॉल करोगे। एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन क्यों करवाना चाहिए? एमएसएमई पंजीकरण से आपको कई लाभ मिल सकते हैं जो आपके व्यवसाय को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि बैंक लोन लेने में आसानी होती है, कोलेटरल फ्री लोन मिलता है आपको, भुगतान सुरक्षा आपकी सही रहती है, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है आपको, ट्रेडर में प्राथमिकता मिलती है, और इनकम टैक्स में भी कर और अन्य लाभ भी मिलते हैं। इनकम टैक्स में भी आपको इसके कई बेनिफिट्स मिलते हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ, जैसे आपको सब्सिडी स्कीम जो गवर्नमेंट की रहती हैं, उनमें आपको अच्छा अच्छा लाभ मिल सकता है। क्रेडिट गारंटी आपको बैंक की तरफ से अच्छी मिल सकती है। और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी आपको जो अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी आपको सही से मिलता है। ट्रेडर में प्राथमिकता और भुगतान सुरक्षा। सरकारी ट्रेडर में प्राथमिकता सरकारी ट्रेडर में एमएसएमई को विशेष प्राथमिकता मिलती है। यह आपको सरकारी प्रोजेक्ट्स में भाग लेने का अवसर भी प्रदान करता है। भुगतान सुरक्षा क्या होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, यदि कोई कंपनी 45 दिन में आपका भुगतान नहीं करती है तो आप ब्याज का दावा कर सकते हैं। यह एमएसएमई के जो अधिनियम के तहत आता है और यह उद्यमियों को बहुत बड़ी सुरक्षा है।
एमएसएमई की जो और फायदे हैं, जैसा मैंने बताया था कि आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी भी जो बिल रहता है उसमें भी छूट मिल सकती है, स्टैम्प ड्यूटी में भी छूट मिलती है, प्रशिक्षण सुविधाएं जो रहती हैं आपकी, अ, और इंफ्रास्ट्रक्चर लाभ रहता है। कई जगह पे एमएसएमई के आपको फायदे मिलते हैं। तो जो है, और इसमें जो है आप एज अ कंपनी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, एज अ प्रोप्राइटर भी करा सकते हैं, पार्टनरशिप भी करा सकते हैं। तो आप जिस कैटेगरी में फॉल करना है, आप उस कैटेगरी में इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आज एक रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसमें क्या क्या डिटेल्स मांगी जाती हैं, कैसे आपको भरनी है और कैसे आपको सबमिट करना है फॉर्म, और कैसे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को देखते रहिएगा। तो चलिए मैं आपको उद्यम के जो पोर्टल रहता है, जो कि एमएसएमई का पोर्टल भी कहा जाता है, उसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे आ गया हूँ और मैंने यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन डाला है। तो जो ये आपको पहली वाली साइट मिलेगी उद्यम रजिस्ट्रेशन की, इस पे आप क्लिक करके ओपन कर लेंगे इसको। और हमारे लिए जो फॉर न्यू entrepreneurs who are not registered yet as MSME are those with EM, सेकंड वाला जो है इस पे आपको पहला वाला जो है EM सेकंड, इस पे आपको क्लिक करके टैब ओपन कर लेना है। और इसमें आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और आप नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर जो आपके उद्यमी का नाम होगा, और इसको वैलिडेट और जनरेट ओटीपी कर लेना है, जो कि आपके आधार नंबर पे जाएगी, जो आपका आधार कार्ड पे नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पे ओटीपी जाएगी। उस पे ओटीपी जाने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे ये ले जाएगा। तो मैं इसमें अपने क्लाइंट का डाल लेता हूँ और फिर मैं आपको आगे का दिखाता हूँ कि आगे आप कैसे इसको फाइल करोगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने अपना क्लाइंट का इसको सक्सेसफुली आधार वेरीफाइड करा लिया है। और ये मुझे अब अगले पेज पे मतलब इसने ऑप्शन खोल दिए हैं। तो यहाँ मुझे डिटेल दे देंगे, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या टाइप है। तो मेरी प्रोप्राइटरशिप है, तो मैं प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट कर रहा हूँ। पैन आपको डालना है, मैं पैन डाले दे रहा हूँ। मैं ये सारी बेसिक डिटेल, आपको पैन डालना है उसका, और नेम अपने क्लाइंट का जो भी आप जिसका भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, पैन होल्डर में उनके पैन पे जो भी नाम लिखा हो वो पैन का नाम डालना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और इसको आपको बॉक्स को टिक करके इसको सब पैन की डिटेल्स को वैलिडेट करा करके आगे आगे जो है नेक्स्ट पेज पे चले जाना है। तो मैं ये सारी डिटेल्स फिल करके आपको नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने अपनी सारी जो ऊपर पैन रिलेटेड डिटेल्स मांग रहा था वो मैंने सब फिल कर दिया। उसने मुझे कंटिन्यू का आगे टैब दे दिया, योर पैन हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, सम फील्ड्स ऑफ द फॉर्म हैज विल बी डिसेबल्ड। तो जो जो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा वो अपने आप डिसेबल कर देगा। और ये इसने मुझे कंटिन्यू का आगे विंडो दे दी है। तो मैं इस पर कंटिन्यू करके आपको आगे दिखाता हूँ कि कैसे क्या भरा जाता है। तो देखिए ये मेरा फॉर्म पूरा खुल गया है। इसमें आपको अपने आप ही कुछ ऑप्शन ब्लॉक करके देगा, जैसे ये भी देखिए ब्लॉक है ऑप्शन, ये भी ब्लॉक है। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है डू यू हैव द जीएसटी आईएन। तो आपके केस में अगर हो तो यस करके डिटेल्स डालिएगा, मेरे केस में नहीं है। अगर आपकी कोई ऐसी गुड्स या सर्विस कैटेगरी है जो आप एग्जेंट में फॉल कर रहे हैं तो आप भी बता दीजिए, जैसे मेडिकल वेडिकल है। तो मेरे केस में तो नहीं है, तो मैं नो करे दे रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है। फिर ये कुछ कैटेगरी हैं ऑफ ओनरशिप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के अंडर जो आपको देखनी होती हैं। और ये कुछ कैटेगरी दे रखा है कि जो आपकी ओबीसी, उसमें आपको अगर पार्टनरशिप आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो कितनी कैटेगरी मतलब कितना परसेंटेज होना चाहिए, एससी एसटी में कितना होना चाहिए, और एसटी में कितना होना चाहिए, या फिर वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो अगर इफ शी इज अ करता तो कितना होना चाहिए। तो ये आपको एक परसेंटेज दे देता है कि कितनी आपकी एक उस एंटिटी में होल्डिंग होनी चाहिए। तो ये कोई रेलिवेंट बॉक्स नहीं है कि हम लोग को फिल करना हो, ये सिर्फ खाली एक इन्फॉर्मेटिव है कि आपको कैसा क्या जो है इन्फॉर्मेशन, आपको कितने एमएसएमई कैटेगरी में आपकी कितनी होल्डिंग होनी चाहिए। तो मैं ऊपर ये मोबाइल नंबर ईमेल आईडी फिल कर देता हूँ। फिर आपको मैं जो है नीचे नेक्स्ट स्टेप पे ले चलता हूँ। फ्रेंड्स मैंने ऊपर जो है अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी क्लाइंट का डाल दिया है। फिर ये अब नीचे पूछ रहा है कि आपकी जो सामाजिक वर्ग है, आपका सोशल कैटेगरी वो क्या है, आप एससी में आते हो, एसटी में आते हो, ओबीसी में आते हो, जनरल में आते हो। तो मेरा क्लाइंट जनरल में है तो मैं जनरल में कर रहा हूँ। फिर आप फीमेल हो, मेल हो, अन्य हो, तो मेल, मैंने मेल पे सेलेक्ट कर दिया है। अगर आप डिसेबल्ड हो, अगर आप दिव्यांग व्यक्ति हो, अगर आपको कुछ ऐसा है तो आप यहाँ पे भी वो टिक कर सकते हो। फिर आप दी नेम ऑफ द इंटरप्राइजेस आपको डालना है।
और फिर उसके बाद आपका प्लांट, यूनिट नेम, इकाई का नाम, जो अगर आपका कुछ उसकी कोई यूनिट यूनिट चल रही है, जैसे आपका मेन इंटरप्राइजेस है, अ, कुछ और उसके अंदर बहुत सारी ABC यूनिट्स चल रही है, तो आपको वो यूनिट्स का भी आपको ऐड यूनिट करके सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो मैं अपने नेम ऑफ द इंटरप्राइजेस पर डाल देता हूँ देख करके। तो देखिए मैंने अपना इंटरप्राइजेस का जो नाम है वो मैंने डाल दिया है, और प्लांट नेम में भी मैंने, यूनिट नेम में भी सेम डाल दिया है। और सेम डालने के बाद फिर आप जो है यहाँ पे आपका अपने आप ये ऐड हो जाएगा। फिर आपको लोकेशन ऑफ द प्लांट डालनी है कि आपकी जो प्लांट है या फिर यूनिट है या फिर जो भी इंटरप्राइजेस है वो कहाँ सिचुएट है। देखिए अपने आप जो भी आप ऊपर डालेंगे वो अपने आप ही आपको ड्रैग डाउन में आपको देना देगा। उसके बाद आपको उसका एड्रेस डालना है। तो यहाँ मैं एड्रेस डाले दे रहा हूँ। एड्रेस डालने के बाद आप जैसे ही ऐड प्लांट करोगे तो यहाँ पे एड्रेस वो अपने आप बॉक्स बन जाएगा। तो मैं एड्रेस डाले दे रहा हूँ। तो देखिए मैंने जो है एड्रेस डाल दिया। जैसे ही आप जो है ऐड करेंगे यहाँ पे, तो ये ऐड हो जाएगा अपने आप ऐसे टेबल टाइप का। फिर यहाँ पे आपका जो भी ऑफिस एड्रेस ऑफ द इंटरप्राइजेस है वो आप डाल दीजिएगा। तो मेरे केस में सेम ही है तो मैं सेम ही डाले दे रहा हूँ। बस मेन ये है कि आपको इसमें सारी फील्ड फिल करनी होती है। ये जो है कोई भी फील्ड आपको छुआता नहीं है। कल्पना प्लाजा बिल्डिंग कानपुर पिनकोड 20 उत्तर प्रदेश कानपुर नगर। ये देखिए ये हो गया। फिर इसके बाद आपको आ जाना है। अगर आप पिछले किन्हीं सालों पंजीकरण संख्या ले रखी यदि कोई है तो आप बताएंगे। मेरे केस में नहीं है तो मैं नॉट एप्लीकेबल कर दे रहा हूँ। फिर डेट ऑफ द स्टेटस ऑफ द इंटरप्राइजेस एक हेडिंग है जिसमें आपको मतलब कुछ पॉइंट्स पूछेगा। तो जिसमें पहला है डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन, कि कब आपकी जो है जो ये एंटिटी है वो कब रजिस्टर्ड हुई है। तो जो भी आपका एंटिटी का स्टेटस हो, अगर आपकी कंपनी हो तो COI का आप डाल दीजिएगा, पार्टनरशिप फर्म हो तो डीड में जो आपका लिखा हो। और जैसा भी हो, जैसे मेरे प्रोप्राइटरी केस है तो मैं अपनी डाले दे रहा हूँ। तो देखिए मैंने डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डाल दी है। फिर ये ऑप्शन आपको बताना होगा वेदर द प्रोडक्शन या फिर बिजनेस कमेंस हो चुका है कि नहीं। तो मेरे में हो चुका है यस। फिर डेट ऑफ द कमेंसमेंट भी मेरे केस में सेम ही है, सेम सब कुछ हुआ था। फिर बैंक डिटेल्स आपको डालनी है। अगर बैंक खुल गया हो एंटिटी का तो आप उसकी डिटेल डालिएगा। अगर प्रोप्राइटरी है तो जो है किसी प्रोप्राइटर का अगर जैसे नहीं खुला है मेरे केस में तो मैं यहाँ पे सेविंग बैंक की डिटेल डाल दूंगा। अगर आपका कंपनी का खुल गया हो तो आप कंपनी की डिटेल्स यहाँ पे डालिएगा बैंक की। फिर आपको नीचे पॉइंट नंबर 17 में एक्टिविटी बतानी है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो कि सर्विस हो, किस कैटेगरी में आप फॉल करते हो। तो मैं पहले ऊपर डिटेल्स भर लेता हूँ सारी, फिर मैं आपको आगे ले चलता हूँ कि कैसे क्या करना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैंने ऊपर अपनी सारी डिटेल्स डालनी है। फिर ये आपका था कि आप जो हम लोग का पॉइंट्स आ रहा था कि पॉइंट नंबर 17 में कि आप मैन्युफैक्चरिंग हो कि सर्विस कैटेगरी में फॉल करते हो। तो मेरी सर्विस कैटेगरी में फॉल होते हैं। उसके बाद आपको मेजर एक्टिविटी अंडर सर्विसेज में भी बतानी है कि आप नॉन ट्रेडिंग करते हो कि ट्रेडिंग करते हो। तो मेरे केस में जो है ये नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी है। एक्चुअली है क्या बेसिक सेंस इसमें कि जैसे आप फॉर एग्जांपल IT कंपनी हो कोई, और IT कंपनी में आपका जो रियल एस्टेट है तो आप ट्रेडिंग में जाओ, नॉन ट्रेडिंग में जाओगे। अगर आप माल खरीद करके बेचते हो तो आप ट्रेडिंग में जाओ। फॉर एग्जांपल अगर मेरी कोई किराने की दुकान है और मैं माल खरीद करके बेच रहा हूँ तो मैं ट्रेडिंग एक्टिविटी में जाऊंगा। और अगर मैं कोई रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ या फिर CA हूँ या फिर कुछ और हूँ, तो फिर मैं नॉन ट्रेडिंग में जाऊंगा। तो मेरे केस में नॉन ट्रेडिंग है क्योंकि मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ, इसके लिए कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग लूंगा। बट फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई माल खरीद करके बेच रहे हो तो आप ट्रेडिंग में जाओगे। फिर आपको अपनी जो कैटेगरी है सर्विस के अकॉर्डिंग कि आप किस में फॉल कर रहे हो, क्या आप कैटेगरी में NIC कोड जो होता है वो आपको लेना है। तो मैंने यहाँ पे सर्विस रेड कर ली और फिर यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे रियल एस्टेट एक्टिविटीज आ गई। सब कुछ आपको जो है अपने अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप जो भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, आप जिस तरीके की भी सर्विसेज या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आपको वो सब सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए मैंने अपने रियल एस्टेट का मैं काम
के लिए मैंने इसको रजिस्ट्रेशन करा रहा हूँ एमएसएमई में। तो मैंने अपना एनआईसी कोड ले लिया है। आप पहले यहाँ पे दो डिजिट का आपको बताना पड़ेगा, उसके बाद आपको 4 डिजिट का बताना पड़ेगा, उसके बाद आपको 5 डिजिट का बताना पड़ेगा। फिर आपका पर्सन ऑफ एम्प्लॉयड, जो भी आपके जितने भी एंटिटी में काम कर रहे हो, अगर आपकी कंपनी में जितने लोग काम कर रहे हो, पार्टनरशिप फर्म में जितने लोग काम कर रहे हो, कुछ भी हो अन्य हो, उसमें जो है कितने मेल फीमेल या फिर अदर कैटेगरी है वो आपको बतानी पड़ेगी। मेरी ये प्रोप्राइटरशिप है तो मेरे में खाली एक ही लोग हैं, तो मैं यहाँ पे एक पर्सन लिए ले रहा हूँ। फिर आपको एक कुछ और डिटेल्स देनी है। अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है, आपको रिटर्न डाउन वैल्यू बतानी है प्रीवियस ईयर की, 20 फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, एज ऑन 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर। वो आपको बतानी पड़ेगी। मैं ये ऑप्शन कुछ ब्लॉक कर रखे हैं। फिर एक्सक्लूजन ऑफ द कॉस्ट, अगर आपने कुछ पॉल्यूशन या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कुछ अगर आपने खर्चा कर रखा है तो उसकी फिगर आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। फिर अपने आप यहाँ पे नेट नेट इन्वेस्टमेंट ले लेगा। मोस्ट प्रोबेबली आपके केस में प्रोप्राइटर ही अगर आप कर रहे होगे तो आपको ये ब्लॉक करके ही ऑप्शन देगा। कंपनी या फिर अगर अदर एंटिटी आपकी अगर होगी, तो अगर उस केस में अगर ये ऑप्शन खोल देता है, तो अगर आपके पास ये फिगर है, पहले आपकी कुछ एंटिटी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है और आपको ये फिगर बैलेंस शीट में दिख रही है, तो आप यहाँ पे डाल दोगे जो आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू होगी प्लांट एंड मशीनरी की, वो आप यहाँ पे फिल करोगे। फिर अगर आपने कुछ पॉल्यूशन या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अगेंस्ट मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ खर्चा किया होगा उसके ऊपर, तो वो आप डालोगे, अपने आप यहाँ पे A-B करके फिगर ले लेगा। फिर आपको टर्नओवर डालना पड़ेगा प्रीवियस ईयर का, और अगर आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर भी है उसमें तो एक्सपोर्ट टर्नओवर भी डालोगे आप, फिर अपने आप ये नेट करके ले लेगा। मैं यहाँ पे 0 डाले दे रहा हूँ, मेरे केस में कुछ ऐसा है नहीं। फिर ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पूछेगा कि आपको इसमें लेना है रजिस्ट्रेशन, नहीं लेना है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग ही टिक कर लीजिएगा। आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन द गवर्नमेंट ई मार्केट जेम पोर्टल, तो ये एक ऑप्शन अच्छा है जो कि बहुत लोग अब इसको लेते हैं, जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि वहाँ पे जो है गवर्नमेंट की बेसिक टेंडर वेंडर ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो मैं इसको टिक कर दे रहा हूँ। आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग द रजिस्टर्ड TREDS ट्रस्ट पोर्टल, तो नो, इसकी कोई मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है। आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन नेशनल करियर सर्विस, नो, इसको भी नहीं लेना है मुझे। फिर ये ऑटोमेटिक गेस्ट के NSIC B2B पोर्टल, ये ऑटोमेटिक गेस्ट करके दे रहा है, तो इसको मैं नहीं करूंगा। आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल, नो, इसको भी मुझे नहीं करना है। फिर देखिए ये पूरा अगर ऑप्शन, अगर आपका पूरा फॉर्म सही से फिल किया होगा तो यहाँ पे आपको OTP करने के लिए बोल देगा। जो जो फिगर्स आपकी छूटी होंगी वो आपको बता देगा कि आप वो फिल कर लीजिए। फिर ये देखिए पूछ रहा है, आर यू श्योर दैट यू हैव एंटर्ड द करेक्ट डेटा, प्लीज चेक योर मोबाइल नंबर इज करेक्ट और नॉट। अगर आपने सब कुछ सही करा दिया होगा, फिल किया होगा, तो आपको ये OTP जनरेट करने को आगे कह देगा। आपको OTP बतानी है, OTP आप यहाँ डालोगे और वेरिफिकेशन कोड ये डालोगे, कैप्चा, और इसके बाद आप फॉर्म सबमिट कर दोगे तो आपको आधे 1 घंटे में सर्टिफिकेट जो है वो आपकी मेल पर आ जाएगा। उसको आप फिर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और नहीं तो आप अपना ईमेल आईडी और या फिर मोबाइल नंबर जिससे भी आपने लॉगिन किया है, इसमें रजिस्टर किया है, वो आप डालोगे और वहाँ से अपना पोर्टल लॉगिन करके फिर से आप अपना सर्टिफिकेट MSME का डाउनलोड कर लोगे। तो मैं यहाँ पे इसको वेरीफाई करा लेता हूँ और मैं अपनी अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देता हूँ। तो ये देखिए कि गाइस, जब आप जो है OTP करा लेंगे तो आपको यहाँ पे लिख करके आ जाएगा, थैंक यू फॉर विजिटिंग दी उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, और आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा पूरा, और आपका रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा। आप यहाँ से चाहें तो सर्टिफिकेट भी अपना प्रिंट कर सकते हैं, और ऐसे आपका पूरा जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है। तो आई होप आप सबको जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन किस लिए ज़रूरी होता है, कैसे क्या रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, उसको पूरा ये वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर कुछ भी अगर इसमें आपको इन्फॉर्मेशन ना समझ में आई हो तो आप मुझे जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।